साथियों, सबसे पहले तो आज का वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं देश के 10 बड़े राज्यों की पूरी लिस्ट बताऊंगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। उसमें आपका राज्य भी शामिल है। जी हां साथियों, किस राज्य ने कितना न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा दिया है, पूरी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं। 10 राज्यों के साथ साथ मैं बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से कितना न्यूनतम वेतन पूरे देश में लागू किया है, जिसका फायदा अब सभी राज्यों के पूरे देश के आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा अस्थायी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। चाहे आप अकुशल श्रेणी में हो, अर्धकुशल में हो, कुशल में हो या फिर उच्च कुशल श्रेणी में है। पूरी लिस्ट आज के वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों ये बहुत बड़ी मांग रहती थी कर्मचारियों की कि हमारे राज्य का बताइए, हमारे राज्य का बताइए। तो आज मैंने सभी के राज्यों की लिस्ट जो है एक साथ एक वीडियो में डाल दी है। तो चलिए सीधे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे लाखों कर्मचारी भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो साथियों शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। सीधे चलते हैं आदेशों की तरफ। तो चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आपको आज 10 बड़े राज्यों के नाम बताते हैं जहां 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन वृद्धि हो गई। तो सबसे पहला राज्य देख लीजिए, बिहार। जी हाँ साथियों, सबसे पहला राज्य बिहार है। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार राज्य का हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कितना बिहार में सरकार ने वेतन बढ़ाया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर बिहार में अब अकुशल श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में 8 रुपए की वृद्धि करते हुए 436 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। अर्धकुशल कर्मचारियों के में भी 8 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि करते हुए 452 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी जो है कर दी गई है। और कुशल कर्मचारियों के लिए 10 रुपए वेतन वृद्धि की गई है और 551 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं। अति कुशल कर्मचारियों के लिए 672 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं। तो ये प्रतिदिन का मैंने आपको बताया बिहार में। ये पूरा आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये सीधा आदेश में दिखा रहा हूं जो 1 अप्रैल 2026 से बिहार में नई न्यूनतम वेतन दरें जो है वो लागू हो गई हैं। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2026 से ये नई न्यूनतम वेतन दरें लागू हो गई है। ये सीधे आप बिहार का आदेश देख पा रहे हैं, बिहार सरकार श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। मंथली की बात कर ले तो यहाँ पर साथियों, अगर आपको मंथली निकालना है तो 436 में आप 26 का गुणा कर दीजिएगा, मंथली निकल आएगा। तो यहाँ पर बिहार का मैंने आपको लगभग बता दिया है। दूसरे बड़े राज्य का मैं बता रहा हूँ। दूसरा बड़ा राज्य देख लीजिए, दूसरा बड़ा राज्य साथियों राजस्थान। यहाँ देख लीजिए, राजस्थान में 1 अप्रैल 2026 से क्या है वेतन वृद्धि, तो वो देख लीजिए। राजस्थान में 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें लागू कर दी गई हैं, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन संशोधित दरों के साथ अब दैनिक मजदूरी में लगभग 234 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सभी तरह के कारखानों, निर्माण और कृषि श्रमिकों के लिए मान्य होंगी। प्रमुख बिंदु क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। 10 राज्य का बताऊंगा। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। वर्गीकरण देख लीजिए तो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग रेट है। बढ़ोतरी दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी से मासिक वेतन में लगभग 234 रुपए का इजाफा होगा। एरियर, यदि अप्रैल महीने का वेतन पुराने रेट से मिला तो बढ़े हुए रेट के अनुसार एरियर भी मिलेगा। मतलब आपकी वेतन वृद्धि तो 1 अप्रैल से ही होनी है। यदि अगर आपका मई में जो वेतन आएगा अप्रैल का, तो अगर मई में आया हुआ वेतन में जो है अप्रैल में बढ़ा हुआ रेट आपको नहीं मिला, तो फिर उसका एरियर आपको मिलेगा। साथियों, विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना और श्रेणीवार नई दरों की सूचना के लिए श्रम विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर आप जाकर जो है इसको देख सकते हैं। तीसरा बड़ा राज्य है साथियों गुजरात। जी हाँ साथियों, यहाँ देख लीजिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 12 रुपए यानी कि 16.50 प्रतिदिन का विशेष भत्ता और प्रतिमाह 312 तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सभी अनुसूचित रोजगारों पर लागू होगी। यहाँ देखिए गुजरात के न्यूनतम वेतन का क्या हाल है, तो वो देख लीजिए। प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू होगी। यहाँ पर देखिए महंगाई भत्ता अब 60.50 प्रतिदिन यानी 60 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जो बेसिक वेतन के आधार अतिरिक्त देय है। तो साथियों, इसमें 12 रुपये जो है बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधन जोन, महानगर पालिका क्षेत्र और जोन अन्य क्षेत्र दोनों के लिए है। प्रभाव यह वृद्धि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुटी गणना को भी प्रभावित करेगी। श्रमिकों के लिए कुल न्यूनतम वेतन का निर्धारण बेसिक वेतन में संशोधित डीए
यानी 60 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन जोड़कर किया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से ही संशोधित दरें जो है वो लागू करनी होगी। साथियों यहाँ देखिए चौथे बड़े राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। यहाँ देख लीजिए जम्मू कश्मीर में क्या हाल चाल है। तो जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2026 से NHM संविदा कर्मचारियों के लिए 5% वेतन वृद्धि का आदेश लागू किया गया है, जो उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसके अलावा केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के भी आदेश है। हालांकि मेडिकल एम्प्लॉयज का 2.5 दिन के वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। यहाँ देखिए वेतन और नई अपडेट्स के मुख्य बिंदु। तो यहाँ देख लीजिएगा NHM संविदा कर्मचारी जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल 2025 वर्तमान में जारी आदेशों के अनुसार से 5% वेतन में वृद्धि मिलेगी। मतलब NHM संविदा कर्मचारी जिन्होंने 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनके वेतन में 5% की वेतन वृद्धि हो जाएगी। न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू की गई है। विवाद और विरोध। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा 2.5 दिनों के वेतन को लेकर प्रदर्शन जारी है। 8वां वेतन आयोग। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाने की भी चर्चा जोरों से है। यहाँ पर लास्ट में नोट भी दिया गया है तो वो देख लेते हैं। आधिकारिक आदेशों की विस्तृत जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग के नोटिस को जरूर देखें। तो आपको साथियों आधिकारिक आदेशों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या फिर संबंधित विभाग के नोटिस बोर्ड को जरूर देखना चाहिए। अगला बड़ा राज्य साथियों उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य। चलिए साथियों इसकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नया न्यूनतम वेतन आदेश जारी कर दिया गया है। श्रम विभाग द्वारा की गई इस वृद्धि के तहत कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी 20,000 प्रति माह तक पहुंच गई है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं, जिसका सीधा लाभ संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाला है। यानी 20,000 रुपए प्रति माह तक ये वेतन वृद्धि उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। क्या हाल है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए मुख्य बिंदु बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी संशोधित न्यूनतम वेतन अकुशल कर्मचारी लगभग 20,000 महीना तक अनुमानित 74 विभागों में इसको कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी 1/4/2026 से संशोधित क्षेत्र ए में 827 रुपए प्रतिदिन, क्षेत्र बी में 693 रुपए प्रतिदिन, क्षेत्र सी में 556 रुपए प्रतिदिन। मुख्य बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए मुख्य बिंदु। शिकायत, यदि इससे कम वेतन मिलता है तो लेबर कोड के नंबर ये नंबर दिए गए हैं, इस पर जो है शिकायत कर सकते हैं। साथ में यह आदेश सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पर सरकारी विभागों में जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए ये आदेश बताया गया है। नोट, आधिकारिक अधिसूचना लेबर वेबसाइट की जांच करना उचित है, क्योंकि दरें श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर कंफर्म करना चाहते हैं तो साथियों आपको बता दें कि आप आधिकारिक अधिसूचना लेबर वेबसाइट में जाकर जो है इन सभी की जांच जरूर कर लें। ये सभी जानकारी हम आपको गूगल सर्च करके जो है आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए अगला बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य के 50 लाख से अधिक असंगठित व संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नए न्यूनतम वेतन के आदेश जारी किए हैं। महंगाई सूचकांक के आधार पर दैनिक वेतन में औसतन 9 रुपए और मासिक वेतन में 234 रुपए की वृद्धि की गई है, जो 30 सितंबर 2026 तक जो है लागू रहेगी। तो मध्य प्रदेश में मामूली 9 रुपए प्रतिदिन और लगभग 234 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम वेतन की दरें 1 अप्रैल 2026 से जो मध्य प्रदेश में लागू होंगी वो अकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 12,425, अर्धकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 13,421, कुशल श्रेणी के लिए मासिक वेतन 15,144 और दैनिक वेतन श्रमिकों के लिए 477 रुपए प्रतिदिन से जो है ये वेतन तय किया गया है। यह वृद्धि जो श्रम आयुक्त तन्वी हुड्डा द्वारा घोषित की गई है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है। मतलब आप चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सभी पर ये जो वेतन वृद्धि है वो लागू होगी। यह दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी। बढ़े हुए वेतन का उद्देश्य बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। यह आदेश न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जारी किया गया है। अगला बड़ा राज्य देख लेते हैं साथियों, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए नया न्यूनतम वेतन आदेश जारी कर दिया है। यह बढ़ोतरी औद्योगिक और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए प्रभावी है। मुख्य विवरण 2025-26 क्या है देख लेते हैं। दैनिक वेतन अब लगभग 400 से 425 प्रतिदिन से अधिक की दर से मिलने की उम्मीद है हिमाचल प्रदेश में। मासिक वेतन कुशल कर्मचारियों के लिए 12,000 से 14,000 प्लस प्रति माह तक अनुभव और कौशल के आधार पर जो है मिलेगा, यानी 14,000 से भी प्लस हो सकता है हिमाचल प्रदेश। प्रभावित क्षेत्र कृषि, निर्माण, सड़क रखरखाव, स्टोन क्रशर, सार्वजनिक मोटर परिवहन और निजी शैक्षणिक संस्थान। अन्य राहत क्या क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अन्य राहत संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। नोट, सटीक वेतन दरें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित की जानी चाहिए, क्योंकि वे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली नवीनतम अधिसूचना के साथ थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर देख लीजिएगा। साथियों, इसके बाद बड़ा राज्य आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो जबरदस्त वृद्धि की गई है। यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि 18,000 से 37,000 प्रति माह के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में साथियों 37,000 तक प्रति माह वेतन हो चुके हैं। यह नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है और मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों के लिए बड़ी राहत के रूप में आ रही है, जिसमें महंगाई भत्ते में संशोधन भी शामिल है। यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड न्यूनतम वेतन 2026-27 के मुख्य बिंदु क्या है। लागू होने की तिथि है साथियों 1 अप्रैल 2026। कर्मचारी वर्ग है आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। वेतन वृद्धि, वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। अनुमानित वेतन सीमा विभिन्न श्रेणी, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल के आधार पर वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ बताई गई है। केंद्र सरकार का क्या प्रभाव है उत्तराखंड में, तो केंद्रीय श्रम कानूनों के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक दरें 783 लगभग 20,358 मासिक तक पहुंचने की उम्मीद है, जो राज्य के न्यूनतम वेतन को भी प्रभावित करता है। यहाँ आगे देखिए, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण कुछ जानकारी आपको बता दें तो आधिकारिक आदेश के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। यह दरें यहाँ कमर्शियल, यहाँ देख सकते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रबर, प्लास्टिक, टी गार्डन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों पर भी लागू होती है। यहाँ देख लीजिए, सटीक श्रेणीवार यानी अकुशल कुशल वेतन विवरण के लिए श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखना सबसे सही रहेगा। तो आप श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से यहाँ उत्तराखंड में जरूर देखिएगा। यहाँ देख लीजिए, यह 2026 के नवीनतम अपडेट के अनुसार है। कृपया अंतिम वेतन की पुष्टि अपनी एजेंसी या फिर विभाग को कर सकते हैं। तो आप जिस एजेंसी में काम करते हैं या जिस विभाग में काम करते हैं, वहां से भी आपको जो है अंतिम जो पुष्टि है, जो सत्यता की जांच है, वो वहां से हो सकती है। आप वहां से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें 10वां बड़ा राज्य साथियों कार्यालय यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी 1 अप्रैल 2026 से वेतन वृद्धि की गई है। आदेश जारी हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में साथियों यहाँ पर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 3 श्रेणी होती हैं। जैसे अकुशल श्रेणी के अंदर 3 कैटेगरी बनाई है, अर्धकुशल के अंदर भी 3 कैटेगरी बनाई है। ऐसा करके सभी जो 4 श्रेणी होती है उनके अंदर 3-3 कैटेगरी बना दी गई है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे अकुशल है छत्तीसगढ़ में, अकुशल की A कैटेगरी का वेतन जो है पहले था साथियों 11,176 रुपए, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 11,402 रुपए। और बा कैटेगरी के लिए साथियों कर दिया गया है 11,142 रुपए। सा कैटेगरी को अब मिलेगा 10,882 रुपए। इसी प्रकार साथियों अर्धकुशल की बात करें तो अर्धकुशल में A कैटेगरी को मिलेगा 12,052 रुपए, बा कैटेगरी को मिलेगा 11,792 रुपए, सा कैटेगरी को मिलेगा 11,532 रुपए। इसी प्रकार कुशल की श्रेणी की देख लीजिए, A कैटेगरी को मिलेगा 12,832 रुपए, बा कैटेगरी को मिलेगा 12,572 रुपए, सा कैटेगरी को मिलेगा 12,312 रुपए। उच्च कुशल की बात करें तो उच्च कुशल में देख लीजिए, A कैटेगरी को मिलेगा 13,612 रुपए, बा कैटेगरी को मिलेगा 13,352 रुपए और सा कैटेगरी को मिलेगा 13,092 रुपए। तो ये जो छत्तीसगढ़ है वहां पर जो है 1 अप्रैल 2026 से ये वेतन जो है लागू हो गई है। अब ये नया वेतन जो है आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। तो साथियों, और इसके बाद हम बात कर दें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने भी न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। यहाँ देख लीजिए, 1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार द्वारा अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू हो गई है। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को लगभग 20,358 रुपए, अर्धकुशल को 22,568 और कुशल श्रमिकों को 24,804 रुपए प्रति माह तक मिल सकते हैं। ये केंद्र सरकार की वेतन वृद्धि है साथियों, और केंद्र के ही जितने विभाग हैं उसमें काम करने वाले कर्मचारी को ही केंद्र सरकार की न्यूनतम वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा। यहाँ देख लीजिए,
यहाँ मुख्य बिंदु बता दें अगर, तो 1 अप्रैल 2026 से नई अनुमानित दैनिक न्यूनतम वेतन दरें हैं अकुशल की 783 रुपये, मतलब अनस्किल्ड की, और वहाँ अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड की बात करें तो 868 रुपये प्रतिदिन, और यहाँ पर कुशल यानी स्किल्ड की बात करें तो 954 से 958 रुपये प्रतिदिन, उच्च कुशल की बात कर लें तो 1035 रुपये प्रतिदिन जो है मिलने वाले हैं। महीने की बात करें तो जो मैंने बता दिया है आपको कि अकुशल को 20,358, अर्धकुशल को 22,568 और कुशल कर्मचारी को 24,804 रुपये, और वहीं अगर बात कर लें उच्च कुशल की तो उनको लगभग 26,910 रुपये प्रति माह जो है केंद्र के अस्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली हैं। तो साथियों ये मैंने आपको बताया 10 बड़े राज्य और केंद्र की न्यूनतम वेतन दरें जो 1 अप्रैल 2026 से बढ़ चुकी हैं। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने जितने भी राज्यों की जानकारी बताई ये सभी हमने गूगल से सर्च करके निकाला हुआ है, कुछ है तो आदेश दिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अंतिम संतुष्टि के लिए अपने अपने राज्य के श्रम विभाग या फिर अपनी संबंधित एजेंसी से जो है कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।